पिछले लेक्चर में डायमेंशन कैसे निकालते हैं बताया था। आज के लेक्चर में बताएंगे कि डायमेंशन के हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। पर डायमेंशन के यूज से पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा है ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड हुज डायमेंशंस आर सेम। दोबारा सुन लीजिए, केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं जिनकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। तो जैसे इस प्रिंसिपल को यूज करेंगे तो इसको यूज करके हम किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं वेदर दैट इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। आपको एग्जाम में से क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें इक्वेशन लिखी होगी तो आपको उसकी हर टर्म की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी और हर टर्म की डायमेंशन निकालकर आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर वो डायमेंशन सारी टर्म्स की इक्वल आती हैं तो हम कहेंगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, और अगर वो अलग अलग आती हैं डायमेंशंस टर्म्स की तो हम कहेंगे दिस इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। तो देखिए कैसे देखते हैं, तो इसमें अभी देखेंगे, तो अब देख लेते हैं कि कैसे करेंगे इसको। देखो पहला क्वेश्चन है, एक सबसे सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। ये इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। सो v इज फाइनल वेलोसिटी, u is initial velocity, a is acceleration, and t is time. So we have to find the dimension of each term, और अगर सारी टर्म्स की डायमेंशन सेम आई तो हम कहेंगे कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली क्या हो गया, करेक्ट हो गया। मतलब अगर कोई भी इक्वेशन आपको दी जाती है तो जितनी भी इसमें टर्म्स होती हैं आपको उन सबकी डायमेंशन निकालनी है, और अगर वो डायमेंशन इक्वल आती हैं तो हम कहेंगे ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो कैसे देखेंगे, देखिए तो ये देखते हैं, इसको फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, इसको सेकंड टर्म और इसको थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास v। सो v होती है वेलोसिटी और v की डायमेंशन होगी वेलोसिटी की डायमेंशन, दैट इज lt-1। तो वेलोसिटी की डायमेंशन सबको पता है lt-1 होती है। सेकंड टर्म है हमारे पास u। सो u इज ऑल्सो वेलोसिटी, सो इसकी डायमेंशन होगी उसी के बराबर lt-1। तो दो टर्म की डायमेंशन सेम आ रही है। अब थर्ड टर्म देख लेते हैं, थर्ड टर्म है हमारी at। सो नाउ वी विल कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ at, एंड डायमेंशन ऑफ at विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन इनटू डायमेंशन ऑफ टाइम। दोनों का प्रोडक्ट होगा, एक्सीलरेशन की डायमेंशन को टाइम की डायमेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होगी, lt-2, और टाइम की डायमेंशन क्या होगी, t। सो t-2 और t+1, तो -2 + 1 बचेगा -1। सो हम लिखेंगे इसको lt-1। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, और ये भी इक्वल है, एंड दिस इज थर्ड। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ऑल थ्री डायमेंशंस आर सेम सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट डायमेंशनली। मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस 80 में तीन टर्म थी, v था, u था और 80 था। तो v की डायमेंशन आई lt-1, u की डायमेंशन भी क्या आई lt-1, और 80 की डायमेंशन भी क्या आई सोल्व करके lt-1। तो हम लिखेंगे नीचे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट नॉट न्यूमेरिकली। जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकली भी करेक्ट हो, उसको भी बताएंगे कैसे। अगर किसी ने आपको लिख दिया कि 10v + 20u + 380 ऐसे लिख दिया तो इक्वेशन तो गलत हो गई न्यूमेरिकली। ये इक्वेशन सही है, ये गलत है, सबको पता है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन अगर आप इसकी वो निकालते हो डायमेंशन इस वाली इक्वेशन की, तो वो अभी भी वही आएंगी, क्योंकि जो नंबर होते हैं उनकी डायमेंशन नहीं होती। हम किसी भी कांस्टेंट न्यूमेरिकल नंबर की डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन न्यूमेरिकली क्या है, गलत, और डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। तो लिखूंगा मैं इसको, ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। तो इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं DC। और ये इक्वेशन न्यूमेरिकली रॉन्ग NW और डायमेंशनली करेक्ट। तो NW का मतलब क्या है, न्यूमेरिकली रॉन्ग, और DC का मतलब डायमेंशनली करेक्ट। तो आज से याद रखिएगा, हमने नई टर्म बनाई है DC फॉर डायमेंशनली करेक्ट और NW फॉर न्यूमेरिकली रॉन्ग। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका मीनिंग क्या होगा, अभी इसको याद रखना आप लोग। DC का मतलब होगा इसके बाद डायमेंशनली करेक्ट,
डायमेंशनली करेक्ट। और बच्चों अगर कहीं लिखा है DNW तो इसका मतलब क्या होगा? न्यूमेरिकली रॉन्ग। क्या मतलब होगा? न्यूमेरिकली रॉन्ग। तो ये आप ध्यान रखिए, DCNW, इसका मतलब DC का मतलब है डायमेंशनली करेक्ट और NW का मतलब होगा न्यूमेरिकली रॉन्ग। अर्थात अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट होगी, और अगर कोई इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट हो तो जरूरी नहीं कि वो डायमेंशनली भी करेक्ट हो। लेकिन जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगी उस इक्वेशन को गलत माना जाता है। अब चेक करते हैं। तो देखो ये पहला एग्जाम्पल था, अब सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं इसका चेक करने के लिए। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी? सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो इक्वेशन सबको पता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होती है। तो आपको बताया था हमने, इसमें अलग अलग टर्म की डायमेंशन निकालेंगे। इसको फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, इसको सेकंड टर्म मान लेते हैं और इसको थर्ड टर्म मान लेते हैं। ये जो नंबर आते हैं इनकी डायमेंशन नहीं लिखते हम, नंबर्स की डायमेंशन नहीं होती है, इनको छोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह हम अलग अलग टर्म की डायमेंशन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर है फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? s। तो s की डायमेंशन क्या होगी? s होता है डिस्प्लेसमेंट, और जितने भी डिस्प्लेसमेंट होते हैं उनकी सबकी डायमेंशन क्या होती है? l। तो s की डायमेंशन हम क्या लिखेंगे? l। अब सेकंड टर्म लेते हैं, सेकंड टर्म क्या है? ut की डायमेंशन क्या होगी? u है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन आप सबको याद होनी चाहिए, lt-1, और t की डायमेंशन t। मैंने आपको पहले बताया था वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और फोर्स, इनकी डायमेंशन आप याद कर लीजिए, बल्कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ही कर लीजिए बस, और की जरूरत नहीं है, और सब डायमेंशन आप निकालिए। सो lt-1 और t+1 कट जाएगा, t-1 से t, तो क्या बचेगा? l। तो आपने देखा ये भी सेम आया, ये भी सेम आया, तो दो टर्म की डायमेंशन अभी तक सेम आई है। अब बात करते हैं तीसरे टर्म की। तीसरे टर्म की डायमेंशन क्या है? तीसरा टर्म क्या है? हाफ at स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन जब निकालेंगे तो हाफ की डायमेंशन तो होगी नहीं, हाफ को तो छोड़ दीजिए, हाफ की डायमेंशन नहीं होगी, एक ही होगी, एक ही होती है lt-2 और t स्क्वायर की होती है t स्क्वायर। सो -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर l। तो देखते हैं कि यहाँ पर तीनों डायमेंशन हमारी सेम आई है नहीं। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, ये नहीं है, और ये इक्वेशन है थर्ड। सो यहाँ लिखेंगे, एक निशान लगाएंगे वाला, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऐसे लिखेंगे, इट हैज बीन प्रूव्ड, यह सिद्ध कर दिया गया है, इट हैज बीन प्रूव्ड दैट by equation first, second and third, this has been proved that the given equation is correct dimensionally। लेकिन कैसे? डायमेंशनली, क्योंकि न्यूमेरिकली हमें नहीं पता कि इक्वेशन करेक्ट है या फिर नहीं है। तो हमने दो एग्जांपल ले लिए हैं, अब तक दोनों एग्जांपल हमारे सही आए हैं। अब हम इसका यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन को इस तरह प्रूव कर सकते हो, थर्ड इक्वेशन को प्रूव करना भी आसान है, उसको भी बता देते हैं। तो आइए चलते हैं, थर्ड इक्वेशन देखते हैं प्रूव करके कि वो सही है या नहीं डायमेंशनली। सो मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या होती है? सबको पता होगा ये। तो थर्ड इक्वेशन होती है बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। सो इनको तो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों की डायमेंशन क्या आएगी? v क्या आएगी? lt-1 और इसका स्क्वायर, तो क्या आएगी? l स्क्वायर t-2। तो फर्स्ट टर्म की डायमेंशन ये आ गई। सेकंड टर्म है u स्क्वायर, तो u की भी lt-1 होती है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगी? l स्क्वायर t-2। और थर्ड टर्म है हमारा ये वाला, इसको यहाँ ले आते हैं 2as, इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो 2 की 2 को कुछ नहीं होगा, नंबर है, a की lt-2 और s की l, तो क्या आती है यहाँ पर सोल्व करके आती है l स्क्वायर t-2। सो दीज आर द थ्री टर्म्स। पहली डायमेंशन भी सेम आई है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड लिखते हैं और इसको इक्वेशन थर्ड लिखते हैं। तो बाय फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन it has been proved that in equation number 3 all three terms are having same dimensions, so this equation is correct dimensionally। so क्या लिखेंगे correct dimensionally को? DC means dimensionally correct,
और न्यूमेरिकली करेक्ट भी है, पर हम इसके बारे में चूंकि जानते हैं तो हमने लिख दिया न्यूमेरिकली करेक्ट है, बट अगर नहीं जानते तो नहीं पता होता। और इसको भी क्या लिखेंगे हम, डायमेंशनली करेक्ट, और ये भी क्या है, न्यूमेरिकली करेक्ट। तो DCNC और ये भी DCNC। DCNC का मतलब डायमेंशनली करेक्ट, न्यूमेरिकली करेक्ट, और ये भी DCNW। इसको हमने गलत किया था जानबूझकर, तो डायमेंशनली करेक्ट थी और न्यूमेरिकली क्या थी, रॉन्ग। तो दोस्तों आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने देखा कि किसी इक्वेशन को अगर दी गई है आपको इक्वेशन, तो आप उसकी तीनों जितनी भी टर्म दे रखी है उनकी डायमेंशन निकालिए। अगर उन सभी टर्म्स की डायमेंशन सेम आती है तो हम कहेंगे दिस इक्वेशन इज करेक्ट, एंड सच इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट, एंड दिस इज आल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब है एक ऐसा सिद्धांत जो बताता है कि अगर सभी गिवन टर्म्स की डायमेंशन सेम आती है तो इक्वेशन डायमेंशनली क्या होती है, करेक्ट होती है। सो इससे अगले अभी हम पढ़ाएंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कि अगर टिपिकल एग्जांपल आते हैं जिसमें कुछ कांस्टेंट दे दिए जाते हैं ABC और कुछ नॉन टर्म होती हैं, तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी लगाकर अननोन टर्म्स की डायमेंशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए देखते हैं नया वीडियो, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत भूलना, नया चैनल है आपका। जो भी आप सहयोग कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।